कैलकुलस। तो सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है कैलकुलस में, यहाँ से स्टार्ट करना है, दैट इज फंक्शंस। ठीक, फंक्शन जो है वो मैथमेटिकल टर्म है। फंक्शन से मतलब हमारा फिजिक्स में फॉर्मूला से होता है। ठीक, जैसे बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं। दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। यस सर। किसी पार्टिकल का मोमेंटम mv होता है। किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। ठीक, किसी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर होता है। किसी मिरर के लिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ये सब फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़े हुए हैं है ना। यस सर। यस सर। यस सर। मैथ्स के टर्म में ये फॉर्मूले नहीं, इनको फंक्शन बोला जाएगा। मतलब हम बोलेंगे कि दो पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है F बराबर G m1 m2/r², वो R का फंक्शन है। फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ R। तो अगर उनकी दूरी चेंज की जाएगी तो फोर्स चेंज होगा कि नहीं होगा। यस सर। यस सर। यस सर। तो वो कैसे चेंज हो रहा होगा, तेजी से चेंज हो रहा होगा R के साथ में, या स्लोली चेंज हो रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर किसी पार्टिकल के ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज किया जाए, यू चेंज किया जाए, तो उसकी इमेज भी चेंज हो जाएगी, इमेज की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो यू का चेंज वी के साथ में कैसे हो रहा होगा। जैसे किसी सर्कल का रेडियस होता है πr², एरिया होता है πr², पढ़ा हुआ है ना। यस सर। यस सर। यस सर। रेडियस चेंज किया जाए तो उसका एरिया कैसे चेंज हो रहा होगा। एरिया इंक्रीज कर रहा होगा, एरिया डिक्रीज कर रहा होगा। जैसे मैं दो एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। भाई इस कंडीशन में जब दो पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है फोर्स G m1 m2 अपॉन r², तो अगर उनकी दूरी बढ़ाई जाए तो फोर्स सर कम हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सर कम होने कम लगेगा। हो जाएगा। कम हो जाएगा है ना। और अगर सर्कल का एरिया बोला जाए πr², यहाँ r बढ़ाया जाए तो एरिया बढ़ जाएगा घट जाएगा। इंक्रीज। इंक्रीज। सर बढ़ सर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। जाएगा। तो बेसिकली जो कैलकुलस में हमको पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि ऐसा अगर कोई फॉर्मूला दे रखा है तो हमें इस फॉर्मूले के बेसिस पे ये बताना है, लेट अस से, कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के साथ में कैसे वेरी कर रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, या किस रेट से बढ़ेगी। यस सर। ठीक है ना, समझ में आ रही बात ये। यस सर। ठीक? तो कैलकुलस में ऑल अबाउट our better understanding of the formulas we are going to deal ना। जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े या पढ़ेंगे आगे, उनका वेरिएशन कैसे हो रहा होगा किसी एक वेरिएबल के साथ में। जैसे अगर मान लीजिए वेलोसिटी बढ़ाई जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होगी, तो उस काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ में किस रेट से वेरिएशन हो रहा है। वेलोसिटी चेंज करने के साथ में काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ रही है, बढ़ रही है, घट रही है। ये सारी बातें हम लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे है ना। तो ऐसा तो ऑब्वियस बात है, ये रिलेशनशिप तो हमें फिजिक्स के हर चैप्टर में मालूम होनी चाहिए। फिर तो ये बात, ये तो किसी भी फॉर्मूले के बारे में हमें ये बात मालूम होनी चाहिए है ना। उस फॉर्मूले को विजुलाइज करना हमको आना चाहिए। ठीक, तो फंक्शंस आर नथिंग बट फॉर्मूला और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ राइटिंग द फंक्शन इज y is equal to fx. This is how we express mathematically a function. ठीक, which means यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं y और x। ये फॉर्मूला को we read as y is a function of एक्स। x है ना।
वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है ना. इट मे नॉट बी फिक्स और कांस्टेंट. जैसे इसी वाले फॉर्मूले से F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले में दो मासेस की दूरी तो कुड बी एनीथिंग, है ना. R कुड बी ए वेरिएबल. अब जब R वेरिएबल होगा तो ऑब्वियस बात है F भी वेरिएबल होगा, और F जो होगा वो R पे डिपेंड करेगा. बोलो, दो मासेस की दूरी तो कुड बी एनीथिंग ना, Yes, sir. है ना. दो मासेस की दूरी कुड बी एनीथिंग. R कुड बी ए वेरिएबल, R मे नॉट बी कांस्टेंट. जैसे इसी वाले फॉर्मूले में G इज ए कांस्टेंट. G को बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट. G इज नॉट ए वेरिएबल. Masses m1 m2 can also be varied. We can increase the mass or decrease the mass m1 m2. G will remain constant and R will be a variable, and we will say force is a function of R. यहाँ पे क्या बोलेंगे? Force acting between two masses is a function of R. ठीक. Normal, हाँ बताओ. सर फॉर द फंक्शन ऑफ सर m and m2 नहीं होगा सर, वो भी तो सर चेंज हो सकता है बिल्कुल सी बात है. सर उसकी वैल्यू अगर कंसिडर करें. बिल्कुल सी बात है. We can also say force is a function of m1 and m2. या ऐसे बोले, अगर दो masses m1 m2 दे रखे हैं हमें, 1 kg मास दे रखा है और 10 kg मास दे रखा है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स, अब अगर मासेस फिक्स हैं तो वो सिर्फ आर ही तो वेरिएबल होगा फिर उस कंडीशन में. Yes, sir. अगर मासेस फिक्स है तो उसके उस कंडीशन में आर ही तो वेरिएबल होगा. ठीक. तो ऐसा जब लिखा जाता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये दो y और x यहाँ पे वेरिएबल होते हैं, और वी कैन क्या, वी से दैट x इज independent variable, and we will say that y is dependent variable. y depends upon the value of x अगर उनके बीच में कोई आपस में रिलेशनशिप है. तो फंक्शन, जो फंक्शन है, फंक्शन इज लाइक ए मशीन. ठीक. एक फॉर्मूला है या फॉर्मूला है जिसमें आप x को इनपुट करोगे, x को आप इनपुट करोगे और आपको y आउटपुट मिल जाएगा. यू विल गेट द y एज आउटपुट. तो फंक्शन इज लाइक ए मशीन. ठीक. और फंक्शन का पर्पस क्या है? फंक्शन tells the relation between two variables. Function tells the relationship between two variables. उनमें से एक वेरिएबल को बोलेंगे डिपेंडेंट, एक वेरिएबल को बोलेंगे इंडिपेंडेंट. ठीक है. बोलो. Yes, sir. ये सारी बात किसकी हो गई? फंक्शन की हो गई. ठीक. सारे बच्चे एक भी क्लास मिस मत करना, वरना आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, बता दूंगा. ठीक. फंक्शन कैलकुलस में तो बाद में मत बोलना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो लास्ट पॉइंट दिखा दीजिए. बिल्कुल. यस सर. एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन कर लेते हैं. अगर y इज इक्वल टू, हम बोलते हैं x. वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, y इज इक्वल टू x. मतलब क्या है? अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 1. 1 x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या होगी? -1 x की वैल्यू फिक्स हो गई तो y की वैल्यू अपने आप ही फिक्स हो गई, है ना. बोलो. Yes, sir. यस सर. हम हमेशा y को fx के बराबर बोलेंगे, जो कि बराबर x हो जाएगा. इस कंडीशन में fx बराबर x है. दिस इज द वे टू राइट. ये मैथमेटिकल तरीका है लिखने का. मतलब वही है जो ऊपर लिखा हुआ y बराबर x ही है ना.
x यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके ऊपर y डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं f0, मतलब अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 0 0 बराबर 0। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। f1 विल बी इक्वल टू 1 f5 विल बी इक्वल टू, 5 5 तो ये मैंने x की वैल्यू इनपुट की, ये y की वैल्यू आउटपुट हो गई इस फॉर्मूले में, इस मशीन में। तो मशीन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू एक्स, ठीक। इसके अंदर जो इनपुट जाएगा x, इसका जो आउटपुट आएगा वो y के बराबर हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा फंक्शन कंप्लेक्स कर देते हैं, ठीक। y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो f0 कितना हो जाएगा, 0 0 f1 कितना हो जाएगा, 1 1 f-1 कितना हो जाएगा, 1 f-2 कितना हो जाएगा, 4 f2 कितना हो जाएगा। 4 जिसको जहाँ पे किसी भी स्टेप पे जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको तुरंत पूछेगा, ये नहीं कि चुपचाप बैठा हुआ है ये सोचते हुए कि नहीं आगे कभी समझ में आ जाएगा। क्या आगे नहीं समझ में आएगा, अभी नहीं आया तो अभी बात करो सीधी सीधी, ठीक है। ये क्या लिख रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है ये? Yes sir Yes, sir. वो ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो बताए, उसमें है ना, चैट लिख दे यार, मतलब बात नहीं करने, जब सबके सामने नहीं बोलना तो, ठीक। अब फंक्शन जो है सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसे y इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू 5, f0 बराबर 5 5, f1 बराबर 5 5 f5 बराबर 5 y तो वेरिएबल है ही नहीं, y तो कांस्टेंट है, 5 तो कांस्टेंट है ना। Yes x sir कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, x x y x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब है अगर y बराबर 5 है, अगर y बराबर 5 है या fx बराबर 5 है, इट मींस फंक्शन fx y is a constant, x could be any value, it does not depend upon क्या, x, ठीक है, बोलिए, Yes sir ठीक। Sir, बोलो। so you said y is equal to fx is equal to 5. हाँ तो इसमें सर y की वजह से 0 रखेंगे सर 5 आ जाएगा, पर सर y के लिए 5 रख के सर 5 कैसे आएगा? y की वैल्यू 5 नहीं रखा बेटा, x की वैल्यू 5 रखा है, ओके सर। x की वैल्यू 5 रखा है, फंक्शन के अंदर तो x जाएगा ना, what will go Yes. inside the function x, what will come out f y y, ठीक है। जैसे आपकी हाइट, आप लोगों की हाइट अब बढ़नी बंद हो गई होगी ना, अभी बढ़ रही है, थोड़ा बहुत बढ़ रही है। 1-2 साल में बंद हो जाएगी, हाँ, एक Yes सर्टेन sir एज के बाद हाइट बढ़ना बंद Yes हो sir जाएगी, ठीक है। तो मैं बोलूँ आपकी हाइट आज से 5 साल के बाद कितनी होगी, जो आज है, लेट अस अज्यूम वो नहीं बढ़ रही है, आज से 10 साल के बाद कितनी होगी, सेम जो sir आज, वही constant आज से 15 साल के बाद कितनी होगी, जो आज है। टाइम तो वेरिएबल है लेकिन हाइट नहीं वेरिएबल है, ठीक है। इससे पहले वेरिएबल थी, छोटे से थे तो अब छोटे से तो बड़े हो गए, पहले तो वेरिएबल थी बाद में कांस्टेंट हो गई वो, ठीक। लेट अस टेक ए फंक्शन
y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1/x। ठीक, तो f0 कितना हो जाएगा? चलो f0 से नहीं स्टार्ट करते हैं, डिफाइंड बिल्कुल। Not f1 कितना हो जाएगा? 1 f-1 कितना हो जाएगा? -1 -1 f2 कितना हो जाएगा? 1/2 1/2 f1/2 कितना हो जाएगा? 2 2। f-1/3 कितना हो जाएगा? -3 -3 समझ में आ रहा है? yes sir हाँ? Yes, sir. Yes, sir. अगर y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1/x है तो f ऑफ fx कितना हो जाएगा? Sir, X. पक्की बात है? yes sir x पक्की बात है, x हो जाएगा। बेसिकली f ऑफ fx लिखा जाता है, तो इसका मतलब फंक्शन के अंदर कितना आ गया? fx गया। इसका क्या मतलब? फंक्शन के अंदर कितना गया? fx गया। और fx की वैल्यू कितनी है? 1 fx की वैल्यू कितनी है? 1/x. 1/x 1/x. f का वैल्यू पुट करना है, वो 1/x है। तो f ऑफ 1/x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. yes sir ऐसा कोई भी फंक्शन बन सकता है, ठीक है? अगर इसी में पूछूं, अगर y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 है, तो f ऑफ y कितना हो जाएगा? x -1 upon Sir, x plus 1 upon x minus 1. बिल्कुल नहीं। so x f minus ऑफ y, इस बार इनपुट क्या किया? जब x इनपुट हुआ था तो आउटपुट x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। जब y इनपुट हुआ y plus 1 upon Sir, y y plus 1 अपॉन y माइनस, Minus. है ना? ये कोई, ये एक मतलब एक तरीके से सिंबल जो हम इस्तेमाल करते हैं मैथ्स में, वो सीख रहे हैं हम लोग। अब y किसके बराबर है? y किसके बराबर है? x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1। अब y की वैल्यू फिर से पुट कर दी हमने, कितना हो जाएगा ये? x y माइनस 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। बोलो बोलो। अपॉन yes sir माइनस 1 डिनोमिनेटर में x प्लस 1 माइनस x प्लस। सेक्शन माइक बंद करो अपना। x माइनस 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 2x अपॉन कितना आ गया? 2x Sir, plus 2 X आ रहा है. upon 2 upon. है ना? x आ गया। तो f ऑफ y विल बी कितना? x ओनली। f y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 था, तो एफ वाई जो हो जाएगा वो y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 हो जाएगा। y किसके बराबर है? y एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 के बराबर है। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई किया और कितना आ गया? कितना आ गया? X. x आ गया। बोलो, ठीक है? yes sir तरीके से हम लोग फंक्शन लिख सकते हैं। जैसे एक और लिखते हैं एग्जांपल, y इज इक्वल टू, अगर
एफ एक्स इज इक्वल टू अगर एक्स प्लस 5 सिंपल फंक्शन, तो एफ जीरो कितना हो जाएगा? 5 5, 5, 5 एफ वन कितना हो जाएगा? 6, 6, 6, एफ माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0, 0, 0 अब मैं आपसे बोलूं कि एफ और वाई कितना हो जाएगा? sir, y y plus 5. वाई प्लस 5, और वाई किसके बराबर था? x plus 5 5. एक्स प्लस 5 प्लस 5 कितना आ गया? एक्स प्लस 10 आ जाएगा। तो एफ वाई विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, yes sir मैं आपसे बोलूं Yes. एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? sir 10 10 अंदर क्या पुट किया गया? वाई तो पुट किया गया, तो छोड़ो सब। एफ ऑफ, पहले इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एफ ऑफ जीरो निकाल दें, जो इनपुट किया वो निकाल देते हैं। एफ ऑफ जीरो कितना आ गया था? 5 आ गया था, है ना? तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हम लोग 5 पुट कर देंगे। एफ ऑफ 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10. एफ 5 15 10, 10 15 नहीं, जब यहाँ 5 पुट किया तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10. ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं एफ ऑफ माइनस 5 कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले Sir, 10. sir 10 माइनस 10 ये बराबर होगा एफ ऑफ माइनस जीरो कितना था? माइनस 5 कितना था? 0 sir 0 0. एफ ऑफ जीरो, and what is f of 0 equal to 5? 5 तो कितना हो जाएगा? f5, and what will be f5 equal to? Again 10। समझ में आ रही बात? yes sir, ये जो है बात जो हो रही है वो किसी फिजिक्स की बात नहीं हो रही, ये फंक्शन लिखने का तरीका है। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ठीक है, बोलो। yes sir इनफैक्ट हम चाहें तो दो फंक्शन लिख दें। एक और लेते हैं एग्जांपल। अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और जी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 है, ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं एफ ऑफ जी ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 9 9, पक्की बात है? पक्की बात है? yes sir yes sir 9 G1 जो अंदर डाला वो पहले निकालना पड़ेगा। G1 हो जाएगा 3। तो f ऑफ G1 डाल रहे हैं, मतलब f ऑफ G1 मतलब f ऑफ 3, बोलते हैं f ऑफ। ठीक, f ऑफ 3 कितना हो जाएगा? जब x f फंक्शन के अंदर x गया तो क्या आउटपुट आ गया? 9 9 आ गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट फंक्शंस। ठीक, देयर कुड बी simple algebraic function, there could be trigonometric functions also. Y is equal to fx is equal to, we could have sin x. Y is equal to fx is equal to, we could have cos x. Y is equal to fx is equal to, we could have tan x. या इनका reciprocal. Y is equal to, we can have exponential function e की power x. ये पढ़ लिया मैथ्स में। yes sir Y is equal to fx is equal to log x. We could have logarithmic function, or we could have some complex function. Why not? We could have some complex function. जैसे log of
साइन ऑफ e की पावर x। बोलो, Yes, sir. है ना, log ऑफ साइन ऑफ e की पावर x. This could also be a function. They could be simple functions, they could be complex functions. बोलो, ठीक। अब सुनो इधर, अब ऐसे फंक्शन x अगर चेंज करेगा तो क्या y चेंज करेगा? Yes, sir. बिल्कुल, है ना। अगर x चेंज करेगा तो y चेंज करेगा, है ना। Yes, sir. अगर x इंक्रीज कर रहा होगा तो y क्या करेगा? Mm. So depending So वो डिपेंड करता है. डिपेंड करता है उस फंक्शन के ऊपर। y हो सकता है बढ़े भी, y हो सकता है घटे भी, y हो सकता है चेंज ही ना करे, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए यही वाला फॉर्मूला है, f इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, है ना। ऊपर वाला टर्म अगर पूरा कांस्टेंट हो, अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखूं तो क्या मैं बोलूंगा, y बराबर सम कांस्टेंट जी m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट। बोलिए, है ना। Yes, sir. Yes, sir. इस बार क्या होगा, अगर r बढ़ेगा तो f घटेगा, r अगर 2 गुना हो जाएगा तो f कितना हो जाएगा? 4 times less. है 1/4. 1/4. 1/4 हो जाएगा ना। अगर r 2 गुना हो जाएगा तो f 1/4 हो जाएगा ना। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. अब ऐसे किसी भी फंक्शन का फिजिक्स में हम लोग, या मैथ्स में ऐसा फिजिक्स की वो नहीं है, हम लोग ग्राफ बना सकते हैं अगर हमें वो फंक्शन मालूम है। अब आते हैं ग्राफ पे, ठीक। इफ वी नो द फंक्शन, वी कैन मेक द ग्राफ, ठीक। ग्राफ बनाना हमको आना चाहिए। ग्राफ बनाना फिजिक्स का एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। और ग्राफ को बनाना भी आना चाहिए, ग्राफ को रीड भी करना आना चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान आप लोग इस ग्राफ पे अभी देंगे। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत सारे ग्राफ के ऊपर बेस होंगे, और नॉर्मली ग्राफ वाले क्वेश्चन बच्चों को टफ लगते हैं क्योंकि ग्राफ से वो कंफर्टेबल नहीं होते। टाइम के साथ में हो जाता है कंफर्टेबल। अगर हमें कोई भी फंक्शन मालूम है तो उसका ग्राफ हमारे दिमाग में अपने आप प्लॉट हो जाना चाहिए। सीधे सीधे 2-3 क्वेश्चन ग्राफ पे ही आते हैं फिजिक्स में हर पेपर में। इंस्टेड ऑफ गिविंग द फंक्शन दे गिव द ग्राफ, या फंक्शन देके बोला जाएगा ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो अगर मेंस Yes, sir. एग्जाम की बात किया जाए तो मेंस एग्जाम में, चाहे एडवांस एग्जाम की बात किया जाए, 3-4 क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर ही सीधे सीधे होंगे। बच्चों को ग्राफ रीड करना आना चाहिए। स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन टफ लगेंगे, लेकिन जब मैथ्स में सीख लोगे ग्राफ बनाना हर कम्प्लेक्स टाइप के, तो आपको वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसान लगेंगे जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे। ग्राफ फंक्शन देखते ही आपके दिमाग में इसका ग्राफ बन जाना चाहिए। फंक्शन देखते ही आपको ग्राफ आपका बन जाना चाहिए। जितने भी फॉर्मूले हमने बोला कि फंक्शन इज नथिंग बट फॉर्मूला, ठीक है। P बराबर एम वी का ग्राफ, K बराबर हाफ एम वी स्क्वायर का ग्राफ, U बराबर एम जी एच का ग्राफ, V बराबर आई आर का ग्राफ, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f का ग्राफ। फंक्शन देखते ही आपके दिमाग में ग्राफ बन जाना चाहिए, ठीक। थोड़ा टाइम लगेगा ये चीज़ सीखने में। तो इफ वी नो द फंक्शन वी कैन मेक द ग्राफ, और ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्सिस चाहिए होती है 2। एक को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, दूसरे को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। अगर 2 वेरिएबल है तो हम 2 क्या एक्सिस के लॉन्ग ग्राफ बनाएंगे। वाई और एक्स 2 वेरिएबल है, ठीक। यहाँ पर किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, ये पॉइंट है यहाँ पर,
इसका y कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? इसका y जो वैल्यू होगी उसको y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक। y जो वैल्यू होगी वो ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या बोलेंगे? उसकी y वैल्यू बोलेंगे। x एक्सिस से दूरी उसकी y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और x कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। y एक्सिस से दूरी उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक। तो x कोऑर्डिनेट किसके बराबर है? x कोऑर्डिनेट किसके बराबर है? डिस्टेंस फ्रॉम कहां से? Y axis. y एक्सिस। थोड़ा Y axis से ग्राफ कौन? पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत आप Yes, लोगों को ग्राफ पड़ा हुआ है ना? yes, sir. x एक्सिस से कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? Abscissa. Abscissa. y एक्सिस से कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? Ordinate. Ordinate. x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x और 0। y कोऑर्डिनेट कितना होगा? उस पे 0 होगा। y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, y. 0, y. चीजें पढ़ी हुई हैं, दिमाग में बैठनी चाहिए। पहली बार बता रहा हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ सारी बातें, ठीक है। सब कुछ बता रहा हूँ लेकिन आपके दिमाग में याद हो जानी चाहिए आपको। आप ग्राफ से कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक। अब अगर मुझे वो फंक्शन मालूम है y इक्वल टू एफ एक्स, वो मुझे मशीन मालूम है, तो मैं इसमें x1 की वैल्यू इनपुट करूंगा, मुझे y1 की वैल्यू मिल जाएगी। y1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? f1 x1 के बराबर होगी, है या नहीं है? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मैं x2 की वैल्यू इनपुट करूंगा, मुझे y2 की वैल्यू मिल जाएगी, fx2, Yes, sir. है ना। मैं x3 वैल्यू पुट करूंगा, इनपुट किया जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा y3 fx3, डिपेंडिंग अपॉन कोई भी फंक्शन ना हो, ठीक। और अब अगर मुझे बहुत सारे पॉइंट क्या हो गया उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये सारे क्या हो गए? ये पॉइंट्स हो गए उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। बोलिए बोलिए। Yes, sir. अब अगर Yes, sir. मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मालूम है तो क्या इन पॉइंट्स को मैं लिक्विड कर सकता हूँ? Yes, sir. ये वाला पॉइंट हो गया मान लीजिए x1 y1, ये वाला पॉइंट हो गया मान लीजिए y2 x2 वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया y3 x3 वाला पॉइंट। ऐसे मैं सारे ही x के अलग अलग वैल्यूज के लिए y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, और इन सबको मैं क्या करूँगा, किसी ऐसे कर्व से जोड़ दूंगा, हमें इस फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। बोलो बोलो। Yes, sir. ठीक, तो हमें इस फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो हमें उस फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक, जैसे होमवर्क देता हूं मैं, प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ y is equal to fx is equal to 5, y is equal to fx is equal to x, y is equal to fx is equal to x square, y is equal to fx is equal to
4x minus 12. Y is equal to fx is equal to minus 3x plus 18. Y is equal to fx is equal to x by 5 plus 10. Y is equal to fx is equal to 1 by x. Y is equal to fx is equal to x plus 1 by x. Y is equal to fx is equal to 1 by x square. Y is equal to fx is equal to sin x. Y is equal to fx is equal to cos x. Y is equal to fx is equal to tan x. Y is equal to fx is equal to e की power x. Y is equal to fx is equal to log x. Y is equal to fx is equal to e की power minus x. Y is equal to fx is equal to x square minus 10x. ठीक है, सर एक नेचुरल लॉग का भी होता है। ई बेस पे ही है, अच्छा सब कुछ ई बेस पे ही, फिजिक्स में सब कुछ ई बेस पे लेते हैं, ठीक, एलन ही लेते हैं, यस सर। सब कुछ ई बेस पे ही लिया जाएगा, कभी 10 बेस पे लॉग नहीं लिया जाएगा, ठीक है, अनलेस दही रखा हो तो बात अलग है। केमिस्ट्री में कई बार 10 बेस पे लॉग लेते हैं, हम हमेशा ई बेस पे लॉग लेंगे। तो इन फंक्शंस का ग्राफ बनाना है, बन जाएंगे ग्राफ क्या? यस सर। अगर नहीं बन पाएंगे तो नेट पे आप ढूंढ सकते हैं ग्राफ को, ठीक है। ये सबके लिए होमवर्क है। अगली क्लास से पहले आप लोगों को सेंड करना है। मेरे ख्याल से अगली क्लास कल ही है, तो नहीं सर, कल नहीं है, तो फ्राइडे को है शायद से। इतना लंबा गैप? यस सर, फ्राइडे को। फ्राइडे और सैटरडे। चलो ठीक है, तो हो ही जाएगा तब तक, तो क्यों। ये सर आज ही भेज देंगे। चलो, ग्राफ पेपर पर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब वो पूरा अच्छे से रिप्रेजेंट हो बस। यस सर। तो मैं क्लासरूम, गूगल क्लासरूम का लिंक भेज दूंगा, सब लोग वहाँ पे अपलोड करेंगे अपना आंसर, ठीक है। यस यस एकदम करो अपना यार, बहुत डिस्टर्बेंस आपको है माइक से। ठीक है, फिर आज के लिए इतने करते हैं, मैं अभी होमवर्क भेज देता हूँ आप लोगों को ग्रुप पे। सुनो, रखो अपना, ठीक है, जो बोल रहा हो वो चैट करके बोल दो।